बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया सेम एज इट इज, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 18 क्या है, x+1 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स माइनस 21x स्क्वेयर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो पेयर ढूंढेंगे। तो अगर हम इन दोनों को ले लें तो +1 +1 क्या आता है +3 और -3 -6 -9। तो यानी इन दोनों को हम नहीं ले सकते, पहली और तीसरी पे आ जाएं तो आपके पास क्या आएगा, +1 -3 -2 +2 -6 -4। ये भी नहीं आ सकता। अगर हम पहली और आखिरी को फिर ले लें और दूसरी और तीसरी को ले लें तो +1 -6 -5 +2 -3 -1, ये भी नहीं बन सकता। अब स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें कि जब सब वैल्यूज को आप प्लस माइनस करें तो आपके पास आंसर अगर सेम ना बने तो फिर हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि +1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2, और इसी तरह 6 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 18 आता है। इट्स मीन ये भी फैक्टर नहीं बन सकते। फिर आप क्या करें, अगर हम इस तरह कर लें कि 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, +1 -6 तो क्या आएगा, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह +2 -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो इट्स मीन पहली और आखिरी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी और तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, x+1 x -6 एक ब्रैकेट में, और इसी तरह x+2 इंटू एक्स -3 आपके पास सेकंड ब्रैकेट में। फिर उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा, x को पहले x -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x का स्क्वायर -6x, फिर +1 को करें तो x -6 ही आ गया। फिर x को x -3 के साथ तो x का स्क्वायर -3x, फिर +2 को x -3 के साथ तो +2x -6 -21x स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आ गया, x का स्क्वायर -5x -6, x का स्क्वायर -x -6 -21x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, x स्क्वायर -6 x स्क्वायर -6 आपके पास सेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर -6 -5x, इसी तरह x स्क्वायर -6 -x -21x स्क्वायर। अब कौन सी टर्म सेम आ रही है, x स्क्वायर -6 x स्क्वायर -6, इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, y = x स्क्वायर -6। ये आपके पास क्या आ जाएगा, y -5x, ये भी y -x -21x का स्क्वायर। फिर आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लें तो y को पहले y -x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर -xy, -5x को भी आप y -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5xy, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 x x का स्क्वायर -21x का स्क्वायर आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, y का स्क्वायर -5x -xy -5xy, क्या आएगा -6xy, यानी माइनस माइनस प्लस 5 + 1 6xy एज इट इज। साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। इसी तरह प्लस माइनस -21 - 5 क्या आएगा, 21 - 5 16, साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। अब फिर स्टूडेंट्स उसी तरह, अब यहां पर आपने एक बात और याद रखनी है कि जो दो स्क्वायर वाले हैं उनका प्रोडक्ट लेना है। यानी जिस तरह हम यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट को स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता था। अब यहां पे क्या है, दो स्क्वायर वाली हैं और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहां पर है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ। तो क्या आंसर आएगा 16। 16 का आप सिंपल क्या ले लें, एलसीएम, क्या आएगा 8 2 16, 2 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक में कौन से दो फैक्टर लेंगे,
तो सिंपल हमें क्लियर नजर आ रहा है हमने क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो 2 को अलग कर लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 8xy। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो एक्स वाई दोनों फॉर्म में बनेंगे, यानी और यहां पर हम माइनस और प्लस 2xy, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो 8 में से 2 निकालेंगे 6xy, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर भी यही आना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, माइनस 8xy प्लस 2xy माइनस 16x का स्क्वायर। तो आप इसको फिर कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, y, क्या रह गया y माइनस 8x, यहाँ से क्या कॉमन आता है 2x, तो क्या रह गया y माइनस 2 कॉमन ले लिया 8, एक x कॉमन ले लिया, क्या रह गया x रह गया। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 8x और y प्लस 2x। फिर रिप्लेस कर दें y को किस में, x स्क्वायर माइनस 6 में। ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 6 में, सिंपल x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x। अब आप अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, पहले x स्क्वायर फिर x वाली फिर कांस्टेंट, इसी तरह x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 19 हमारे पास है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि क्या दो को प्लस माइनस करने से हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, इससे भी नहीं आ रहा। अगर हम पहली और तीसरी को करें तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, इससे भी नहीं आ रहा। फिर अब पहली और आखिरी को, यानी माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, ये भी सेम नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई मीन कि अगर हम इसको 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 माइनस 6, क्या आंसर आता है प्लस 12। इसी तरह माइनस 3 माइनस 4, क्या आंसर आता है माइनस 12। इट्स मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर सेम आ रहा। तो हम क्या करते हैं कि इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 को और x माइनस 6 को, इसी तरह x माइनस 3 को x माइनस 4 के साथ माइनस 2x के एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले x को x माइनस 6 के साथ, फिर इसी तरह माइनस 2 को भी x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह x को x माइनस 4 के साथ, माइनस 3 को x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2x के एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 2 12। इसी तरह x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 12 सेम आ रहा है, तो इसको हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2x का स्क्वायर। अब सेम आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12, इसको हम लेट कर लेते हैं y की इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो क्या आ गया आपके पास y माइनस 8x, ये भी y माइनस 7x माइनस 2x का स्क्वायर आ गया। फिर आप उसी तरह y को पहले y माइनस 7x के साथ मल्टीप्लाई करें,
इसी तरह -8x को y -7x के साथ मल्टीप्लाई करें और -2x² एज इट इज। स्टूडेंट्स आप हमेशा इस तरह मल्टीप्लाई किया करें कि पहले y को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लिया करें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फिर -8x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लिया करें, तो मिस्टेक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कि y को इसके साथ, फिर y को इसके साथ, फिर इस 8x को इसके साथ, फिर 8x को इसके साथ, उस तरह मिस्टेक के चांस आपके ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप इस तरह कर लें तो आपके मिस्टेक के चांस बहुत कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस माइनस -7xy माइनस प्लस -8xy माइनस माइनस प्लस 8 7 56 x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, y का स्क्वायर माइनस प्लस 7xy माइनस 8xy माइनस 15xy और प्लस 56x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 54x का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें तो फिर वही बात कि ये भी स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहां पर आ रहा है, यानी किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर x का स्क्वायर, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। तो इट्स मीन जो स्क्वायर वाली वैल्यूज होंगी उनका जो कोएफिशिएंट होगा उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आप एलसीएम ले लें तो क्या एलसीएम आता है 2, तो 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, 3 9 3 जार 27, 3 3 3 जार 9, 9 1 जार 9। अब फ्रेंड्स हम किन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास प्लस माइनस करने से आंसर क्या आ जाए, -15xy आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से 54x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो सिंपल हमें क्लियर नजर आ रहा है। अगर हम 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6 ले लें, यानी 9xy और 6xy मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है, 54x स्क्वायर y स्क्वायर, और प्लस माइनस करें, यानी कि अगर हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और मल्टीप्लाई करने से प्लस, तो दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही फैक्टर आपके बन जाएंगे। क्योंकि प्लस माइनस करें तो क्या आंसर आ रहा है, -15xy, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 9 6 जार 54x स्क्वायर y का स्क्वायर। तो इट्स मीन आपके फैक्टर ये बन गए। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर -9xy माइनस 6xy प्लस 54x का स्क्वायर। अब इन दो में से आप कॉमन लें तो क्या आएगा, y माइनस 9x, यहाँ से -6x कॉमन लें तो क्या रह जाएगा y। अब बाहर माइनस कॉमन लिए तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस है तो क्या आ गया माइनस। 54 में से 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 9, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक आपके पास रह गया। तो ये क्या आएगा, y माइनस 9x इंटू वाई माइनस 6x आ गया। फिर आप उसी तरह रिप्लेस कर दें y को किसके साथ, x स्क्वायर माइनस 12 के साथ, क्योंकि आपका क्वेश्चन x की फॉर्म में था। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहां पर रिप्लेस y बाय x स्क्वायर प्लस 12 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा y की जगह x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x, फिर y की जगह x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x। आप इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12, इसी तरह x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 20 हमारे पास है कि 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7x का स्क्वायर। स्टूडेंट सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दो पेयर हमने बनाने हैं, यानी किन दो कांस्टेंट को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। अगर हम देखें पहले और दूसरा 5 प्लस 2 7, 10 प्लस 1 11, ये पेयर नहीं बन सकते। फिर 5 प्लस 10 15, 2 प्लस 1 3, ये भी नहीं बन सकता। फिर अगर हम करें 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 2 12, ये भी नहीं बन सकता। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्लस माइनस करने से दो पेयर सेम ना आ रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम अगर करें फॉर एग्जांपल 5 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है 10, और 10 1 जार 10।
तो इट्स मीन ये दो पेयर और ये दो पेयर आपस में बनेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7x का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब सिंपल उसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 5 को 2 प्लस एक्स के साथ, फिर माइनस एक्स को भी 2 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह 10 को 1 प्लस एक्स के साथ, फिर माइनस एक्स को भी 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 प्लस 5x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 10 1 ज़ार 10 प्लस 10x माइनस एक्स 1 ज़ार x प्लस माइनस माइनस एक्स 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 का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 10 प्लस 5x माइनस 2x प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बनेगा 10 प्लस 10 माइनस 10x माइनस एक्स तो प्लस 9x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कौन सी दो वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही हैं, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इनको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे भी 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स जो सेम है उसको हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो लेट 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 3x, और ये भी y प्लस 9x माइनस 7x का स्क्वायर आ गया। अब सिंपल हम उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले y को y प्लस 9x के साथ, फिर प्लस 3x को भी y प्लस 9x के साथ माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बनेगा y मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3x को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3xy प्लस 9 3 ज़ार 27x x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 प्लस 12xy और प्लस 27 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 20x का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइज। तो फैक्टराइज किसके साथ करेंगे, दो स्क्वायर वाली जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट है उनको हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है 20 20 का आप एलसीएम ले लें, 2 10 2 ज़ार 20, 2 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5 आ गया। अब कौन से दो पेयर बनाए, एक स्टूडेंट्स ये चीज हमें यहां से क्लियर हो रही है कि सारी वैल्यूज कौन सी हैं प्लस वाली, तो इट्स मीन हमने माइनस वाला फैक्टर कोई भी नहीं लेना। तो सिंपल हमने प्लस माइनस करें तो 12 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 20 बनना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं 5 2 ज़ार 10 और 2 यानी 10xy प्लस 2xy। अब इनको अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या बनता है प्लस 10xy प्लस 2xy प्लस 12xy और मल्टीप्लाई करें तो 10 2 ज़ार 20x x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो इट्स मीन ये दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 2xy प्लस 20x का स्क्वायर। तो अब फिर उसी तरह इन दो में से कॉमन y कॉमन आता है, क्या रह जाएगा y प्लस 10x। इसी तरह यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा y प्लस 10x आ गया। अब फिर यहाँ से y प्लस 10x कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा y प्लस 2x। अब स्टूडेंट्स फिर वही बात, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था x फॉर्म में, तो हमारा आंसर भी किस फॉर्म में आना चाहिए x फॉर्म में ही आना चाहिए। तो y हम यहाँ से क्या कर देते हैं रिप्लेस y बाय जो हमने लेट किया था 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा y की जगह 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10x और इसी तरह यहाँ पर भी y की जगह 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x।
फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज कैसे होंगी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। इसी तरह यहां से भी पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन 21 हमारे पास है कि द एक्सप्रेशन a6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन टू वेज एज। कहता है कि इस एक्सप्रेशन को आपने टू वेज में लिखना है। फर्स्ट क्या कहता है कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी इस एक्सप्रेशन को आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। सेकंड क्या कहता है कि सम ऑफ टू क्यूब्स, यानी इसी एक्सप्रेशन को आपने क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है। फिर क्या कहता है कि विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई, कहता है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसके आप मजीद फैक्टर बना सकते हैं और क्यों। फिर क्या कहता है कि आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, कि वो जो फैक्टर एक होगा जिसके आप फैक्टर बना सकते हैं उसके आप फैक्टर भी बनाएं और उसको कंप्लीट सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए पार्ट आपके पास है सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी एक्सप्रेशन क्या है a6 प्लस 729। अब स्टूडेंट्स हमने इसका क्या बनाना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर आप किस तरह बना सकते हैं, अगर हम a क्यूब का स्क्वायर बना दें, क्या बना दें, यानी a6 को हम लिख सकते हैं ना a3 और ऊपर स्क्वायर प्लस 729। 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि a क्यूब का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, सम ऑफ टू क्यूब्स। अब इसी तरह a स्क्वायर का क्यूब कर देते हैं, यानी a6 को a स्क्वायर का क्यूब कर देते हैं, प्लस 729 को हम किसका क्यूब बना सकते हैं। अगर आप क्यूब देखें 1 से शुरू करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसी तरह 5 का क्यूब 125, 4 इसी तरह आप चलते जाएंगे तो 9 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 729। 7 का क्यूब क्या होता है, सॉरी 9 का क्यूब क्या होता है, 729। अब ये एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी बी एक्सप्रेशन ऐसा है जिसके हम फैक्टर मजीद बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ए का स्क्वायर का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, यानी अगर ए स्क्वायर को हम ए कह दें तो ये ए का क्यूब बन जाएगा, प्लस 9 को हम बी कह दें तो बी का क्यूब बन जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई। तो कौन सा फैक्टर है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बी एक्सप्रेशन यानी बी फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि वी विल यूज बी, यानी बी एक्सप्रेशन ऐसा है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन because we can use the formula। कौन सा फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ए क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्या है, ए है, और बी क्या है, 9 है। जहां जहां पे ए होगा वहां पर हमने ए स्क्वायर पुट करना है, जहां पे बी होगा वहां पर हमने 9 पुट करना है। तो ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है, सॉरी 9, बी क्या है 9, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, ए क्या है, ए का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है, ए का स्क्वायर, बी क्या है 9 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर बन गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए पावर 4 माइनस 9 ए का स्क्वायर प्लस 9 9 जार
81 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 22 हमारे पास है कि एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t का स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। यानी इस एक्सप्रेशन को हमने 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर क्या कहता है कि इज ईच फैक्टर, कि हर एक फैक्टर आप बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल, कि इसके जो फैक्टर आएंगे वो बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स आ जाएं और दोनों क्या आ जाएं, अनलाइक टर्म्स आ जाएं, यानी दोनों डिफरेंट टर्म्स आ जाएं। जिस तरह यहां पे क्या है, x है और सेकंड टर्म क्या है, y है। इसी तरह ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स आ जाएं और तीनों की तीनों क्या आ जाएं, चेंज आ जाएं। यानी जिस तरह पहली x है, दूसरी y है, तीसरी z है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं एक आपके पास आ जाती है x प्लस वाई प्लस 3 आ जाए। इसी तरह इसकी एग्जांपल अगर हम एक और लें तो ये हम लिख सकते हैं कि 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं या x प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यानी 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं और दोनों क्या हो रही हैं, अनलाइक, यानी एक जैसी ना हो, यानी मीन सेम वेरिएबल ना हो। जिस तरह अब यहां पर x है तो इधर भी x आ जाए तो वो बाइनोमियल नहीं होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स को इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या है आपके पास 8 प्लस सॉल्यूशन आपका इसका यहां से स्टार्ट हो रहा है 8 प्लस 12t प्लस 6 t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब। हमने क्या बनाना है, इसके 3 फैक्टर्स बनाने हैं। तो सिंपल हमें पता चल रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि हमने फार्मूला सबसे पहले डिस्कस किए थे जब मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। उससे पहले मैंने ये आपको फार्मूलाज डिस्कस करवाए थे कि जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आ जाए, वो किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी होल क्यूब। इसी तरह जिसमें माइनस आ जाए तो वो किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 क्यूब वाली टर्म्स ढूंढेंगे। अब देखें 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है। इसी तरह t क्यूब, तो हमें पता चल रहा है कि ये t क्यूब आ गया। फिर क्या होगा, प्लस 3ab का स्क्वायर, a क्या है 2 का स्क्वायर, b क्या है t। फिर इसी तरह प्लस 3ab का स्क्वायर। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या वापस यही फॉर्म बनती है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसी तरह 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और t एज इट इज। फिर प्लस 3 2 6t का स्क्वायर, तो 6t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब। तो इट्स मीन ये फार्मूला हमारे पास करेक्ट आ गया। अब ये किसका फार्मूला बनता है, a प्लस बी होल क्यूब। a क्या है 2 और b क्या है 3। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, यानी इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी 2 प्लस टी क्यूब है, तो 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, यानी 2 प्लस टी की पावर 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब हमने ये बताना है कि इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, कि क्या हर एक फैक्टर हमारे पास बाइनोमियल आ रहा है या ट्राइनोमियल आ रहा है। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होता है कि जिसमें 2 वैल्यूज आ रही हो और दोनों अनलाइक हो। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 वैल्यूज आ रही हो और 3 की 3 अनलाइक हो। अनलाइक मीन कि एक जैसी ना हो, यानी सेम वेरिएबल उनमें इन्वॉल्व ना हो रहा हो। अब इसी तरह यहां पे देखें तो 2 प्लस टी, 2 भी अलग वैल्यू है, टी भी अलग वैल्यू है और दोनों अनलाइक है, यानी दोनों सेम वेरिएबल या सेम कांस्टेंट नहीं है। तो इट्स मीन ये क्या होगा, बाइनोमियल। तो हम लिख सकते हैं ईच फैक्टर इज बाइनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।